तीसरी बार एनडीए अपनी सरकार बनाने जा रही है। बहुत जल्दी आप पुनः मोदी सरकार को केंद्र में देखेंगे। और इस बार एक बात तो है कि मध्य प्रदेश का दबदबा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रदेश की सभी 29 सीटों को जीता गया है। जो लक्ष्य था उसे पूरा कर लिया गया है। भाजपा के कई नेताओं ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ऐसे में केंद्र पर बनने वाली नई एनडीए सरकार में मध्य प्रदेश का दबदबा आपको देखने को मिलेगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा का नाम भी खूब चर्चाओं में रहा। वहीं रोडमल नागर को भी मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि मंत्री पद की कतार में अन्य नेताओं के नाम भी हैं, लेकिन भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। इसलिए इनके मंत्री बनने की जो राह है वो थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि एनडीए के सहयोगी दलों की हिस्सेदारी का भी पेच फंस चुका है। चुनाव में एनडीए को सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा मिल चुका है, यह अलग बात है, लेकिन यह आंकड़ा सहयोगी दलों के साथ ही मिला है। मध्य प्रदेश में विधानसभा और नगरीय निकाय चुनाव के बाद लोकसभा में सभी रिकॉर्ड सफलता के बाद प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय कैबिनेट में महत्वपूर्ण जवाबदारी मिलना तो तय है। चर्चा तो यह भी है कि क्या शिवराज सिंह पीएम की दौड़ में है, लेकिन फिलहाल ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। शिवराज सिंह को दिल्ली ले जाने के संदर्भ में पीएम नरेंद्र मोदी सार्वजनिक ऐलान भी कर चुके हैं। सिंधिया केंद्र में मंत्री हैं ही और नई सरकार में भी इन्हें मंत्री बनाने की पूरी संभावना है। वहीं एससी एसटी वर्ग में नए चेहरे भी सामने आ सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा संसदीय सीट से 8,21,000 मतों से जीत हासिल की है। देश में सर्वाधिक वोट से जीतने वाले नेताओं में शिवराज सिंह चौहान भी शामिल है। 4 बार के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान 6वीं बार विदिशा से सांसद चुने गए। शिवराज सिंह चौहान की प्रदेश और देश में मामा के रूप में पहचान है। शिवराज सिंह चौहान की लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन जैसी योजनाओं को दूसरे राज्यों ने भी अपनाया है। अब मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को भी पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुत लाभ मिला था। शिवराज सिंह चौहान ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनको केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय है। इसके संकेत प्रधानमंत्री ने स्वयं दे दिए थे। अब बताते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान हरदा की रैली में भी यही संकेत प्राप्त हुए थे। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि उनको जिताएं, मैं उनको अपने साथ ले जाना चाहता हूं। यह प्रधानमंत्री मोदी के बयान थे। ऐसे में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने पर शिवराज सिंह चौहान को केंद्र सरकार में कृषि मंत्री भी बनाया जा सकता है। आधा दर्जन नेता मंत्री पद के दावेदार भी हैं और एनडीए सरकार बनना लगभग तय है, क्योंकि गुरुवार को ही सारे सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं। शुक्रवार को मीटिंग होनी है, इसके बाद ताजपोशी। चलिए, केंद्र में मंत्री बनने के जो प्रबल दावेदार हैं वे शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, गणेश सिंह, रोडमल नागर भी शामिल हैं। हालांकि भाजपा जातिगत समीकरणों के आधार पर किसी नए चेहरे को केंद्र में मंत्री पद देकर चौंका भी सकती है, क्योंकि भाजपा चौंकाने में माहिर रही है।
एमपी में मुख्यमंत्री, राजस्थान में मुख्यमंत्री चौंकाने वाली तर्ज पर ही हुए थे। खैर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा ने खजुराहो सीट से दूसरी बार चुनाव जीता है और उनके अध्यक्ष रहते नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की थी और सरकार बनाई। अब पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी 29 सीटों पर जीत दर्ज की है। पार्टी केंद्र में मंत्री बनाकर उन्हें चुनाव में जीत का तोहफा भी दे सकती है। रोडमल नागर राजगढ़ सीट से चौथी बार सांसद निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को चुनाव में हराया है। इस सीट पर मुकाबला कड़ा माना जा रहा था। वरिष्ठता के आधार पर वह केंद्र में मंत्री के दावेदार हैं। गणेश सिंह सतना से 5वीं बार सांसद चुने गए हैं। वे विंध्य क्षेत्र में भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। खैर, इस बार वे मंत्री पद की दौड़ में प्रमुखता से शामिल हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस चुनाव में 5.40 लाख वोटों से जीत दर्ज करके आए हैं। पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर वह भाजपा के केपी यादव से चुनाव हार गए थे। उनके भाजपा में शामिल होने के बाद उनको राज्यसभा भेजा गया, केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया और उनको पार्टी में लगातार उनका कद है वो बढ़ाया ही गया है। इस बार भी सरकार में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलना एक तरह से तय है। अब बात करते हैं कुलिस्ते और खटीक की। जगह कोई नया चेहरा मोदी कैबिनेट में अभी फग्गन सिंह कुलिस्ते और वीरेंद्र कुमार भी शामिल हैं। इनकी आगामी भूमिका क्या होगी यह स्पष्ट नहीं है। आदिवासी वर्ग से कुलिस्ते और अनुसूचित जाति वर्ग से वीरेंद्र के स्थान पर नए चेहरे लाने की चर्चा है। विधानसभा चुनाव तक नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल भी केंद्र में मंत्री रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद तोमर विधानसभा अध्यक्ष और पटेल प्रदेश के मंत्री बन चुके हैं। नागर का कद भी बढ़ सकता है। केंद्र सरकार में मंत्री फग्गन सिंह कुलिस्ते ने मंडला लोकसभा सीट पर 8वीं बार जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के ओंकार सिंह मरकाम को 1 लाख से अधिक वोटों से हराया है। कुलिस्ते को अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने के चलते कैबिनेट में जगह मिल सकती है। वहीं टीकमगढ़ से सांसद और वीरेंद्र खटीक को भी अनुसूचित जाति वर्ग से होने के चलते मोदी सरकार में जगह मिल सकती है। इसके अलावा प्रदेश और देश में सबसे बड़ी 11,75,000 वोटों से जीतने वाले शंकर लालवानी को भी इस बार मौका मिल सकता है। वह एकमात्र सिंधी वर्ग से आने वाले सांसद हैं। चलिए, ऐसे ही मंडला सीट से 7वीं बार निर्वाचित फग्गन सिंह कुलिस्ते को भी पार्टी इस बार मंत्री का तोहफा उन्हें दे सकती है। मतलब साफ है कि इस एनडीए की सरकार में एमपी का दबदबा रहेगा, क्योंकि एमपी ने कारनामा ही ऐसा करके दिखा दिया है। 29 में से 29 सीटें, जबकि पिछली बार 2019 में 29 में से 28 सीटें थी। इस बार उसे बढ़ोतरी की है, 29 में से 29 सीटें। मतलब स्पष्ट है कि केंद्र सरकार में इस बार एमपी का दबदबा रहने वाला है और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या या पूरी संख्या उठा करके केंद्र सरकार को एमपी देने जा रहा है।